मारीच, मारीच, मेरे बहादुर मारीच, मारीच, मारीच। आइए महाराज, मेरे सर के ताज, आइए। अगरचे मैं महाराज हूँ, धीराज हूँ, मगर इस वक्त तुम्हारी सहायता का मोहताज हूँ। महाराज, मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है? शाबाश, शाबाश, मेरे बहादुर सिपे सलार, शाबाश। तो बड़ा ही दलेर है, आखिर तो शेरों का शेर है। उठ चल, तुझे काम बताऊं। तेरी माता मैं तेरे भ्राता का काम दिलाऊं। क्या कहा? इंतकाम? कैसा इंतकाम? आपकी बातें तो अजीब बेजदार है। अरे तो बिल्कुल ही कमाल है। अरे हमन, तेरी माता वह तेरे भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी पर आए हैं और उस सौंदर्य की देवी को अपने साथ लाए हैं। हाँ, अगर तू जरा सा साहस करता है, तुझको तो बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। इसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे और वो फोड़ो यही जंगलों में फटक फटक कर मर जाएंगे। है? क्या कहा? और लक्ष्मण? अरे जो पेशाब निकल गया। महाराज, खबर में पांव मरने के लिए तैयार बैठा हूं। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूं। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती हैं, मगर अब तो जीने से बेजार बैठा हूं। मैं खुद मोहताज हर एक बात का और रोता रहता हूं। सहारा क्या किसी को दूं, खुद लाचार बैठा हूं। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से, किनारे फेंक कर सब तीर और तलवार बैठा हूं। न वह ताकत और न वह जुर्रत, न वह फुर्ती और न वह चालाकी। अगरचे जान है लेकिन फिसल दीदार बैठा हूं। महाराज, मैं आपका हर तरह से ताबेदार हूं, आपकी खिदमत करने को तैयार हूं, मगर क्या करूं? अब तो कमर में पांव लटकाए मरने को तैयार बैठा हूं।
गर्दी से जमाने से हर मनुष्य मजबूर है, इसलिए इसमें न आपका जोर चल सकता है, क्योंकि यह रोग ही लाइलाज है। वो फुर्ती और वो चालाकी, वो हिम्मत और वो धैर्य, वो सब चले जवानी अपने साथ ले गई। और जाते जाते 1, 2, 3 और महाराज ये 3 हाथ की लकड़ी मेरे हाथ में दिख गई। न जाने क्या क्या दुख भर रहा हूं। महाराज सच पूछो तो बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं, इसलिए माफी का कष्टगार हूं। बल्कि बेहतरी इसी में है कि आप भी इस नापाक इरादे से भाग आए और खाम खाकी ये सोती रात न जगाए। मैं तो उनको अच्छी तरह से आजमा चुका हूं और उनके सामने जाने की बिल्कुल कसम खा चुका हूं। मैं तेरी अब ये कसम तोड़ता हूं। महाराज अपनी जान और माल के सदके मुझे माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे ओ बाजी, केवल 2 ही इनकार करता है, वरना हर एक सरदार मेरे इस फैसले के अनुकूल है। महाराज ये आपकी भूल है। जिसने आपको यह सम्मति दी वो परले सिरे का नामाकूल है। हाकिम वैद रसोईया अबला और अवधूत जो इनसे बैर बढ़ाता है वो कजा के मुंह में जाता है। गर करो तो सबका भला करो, चोरी करना ठीक नहीं। हरो तो मन की बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। बुरे कर्मों के करने से ग्रह विनाश हो जाता है, पर नारी को घर में लाने से घर का ही नाश हो जाता है। ओ, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? बलवान हूं, रावण। महाराज माना कि आप रावण हैं, मगर याद रखिए अगर आप एक हैं तो वो 51 है, 51। ओ बेहुदा मक्कार, बाजी नहीं जा। गौतम जल्दी जबान दिला, ना हमारी इज्जत का पास और न हमारे मंत्र का लिहाज। और बेटक के बच्चे, मैं भी तुझे नसीहत सिखाता हूं और तुझे इनकार करने का मजा चुकाता हूं। अरे नालायक, तूने तो राक्षसों के नाम को भी खाक में मिला दिया। बेकारी और हरामखोरी ने तुझको बिल्कुल ही सुस्त बना दिया। लानत है, धिक्कार है, फुटकार है। अरे तेरे तो जीने पर भी धिक्कार है। अरे बेगारत, तू पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था, तो सारे खानदान पर तेरे कारण रंग का टीका तो नहीं आता। खैर, तुझे एक मौका और देता हूं और अपनी तलवार को म्यान में रख लेता हूं। सोच ले, विचार ले,
नतीजे पर अच्छी तरह नजर डाल ले। हाँ, अगर अब ठीकदार है तो तेरी गर्दन और मेरी तलवार है। अफसोस, यह बिन बुलाए की आफत और तेरी जान की शामत। न किसी से झगड़ा न तकरार, हाँ बैल मुझे मार। फंसा, बड़ा बेढंगा फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। उधर रामचंद्र के तीर और इधर इस तंबक की तलवार। इनकार करूं तो मौत, इकबाल करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चों तुम तो स्वर्ग सिधारे। किसी का झगड़ा और किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत हमारी आई। यारो, ये भी अजब तमाशा है। हिरतबाजी रुकना खा करे और बिना मौत बेचारा मारी से मरे। हीर खावे ब्राह्मणी और फांसी चढ़े शेख, नहीं देखा तो यह आके देख। बड़ी मुश्किल हुई। ये दुष्ट न खुशामत से मारता है और न किसी की। तेरा किस और ख्याल है? तूने मेरी बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ठहर जाइए महाराज, ठहर जाइए। सोच समझ कर जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मखौल तो नहीं। रफ्ता रफ्ता जवाब देंगे। मरना है, कोई हंसी नहीं। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता, तेरा किस ओर ख्याल है? भाई वाह, अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुजरिम को भी दी जाती है। अरे ये कैसी बेहुदा हंसी है? महाराज, आपके नजदीक हंसी होगी, मुझसे पूछो जिसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे अहमद, ये वक्त दिल लगी करने का नहीं है। नहीं महाराज, ये वक्त तो हमारे मरने का है। अरे मरना है तो सीधी तरह मर, यूं पागल को बना है। मरती तो सारी दुनिया है, मगर यह उल्टा सीधा आपसे ही सीखा है। ओ दुश्मन, तो मेरी नरमी का नजायज फायदा उठा रहा है और जो कैंची की तरह जबान चला रहा है। अब तेरी बातों का जवाब मेरी जुबान नहीं बल्कि मेरी तलवार देगी और तेरा ये नशा और भर में उतार देगी। अफसोस, एक कठोर हित अपने नहीं छोड़ेगा। अब ज्यादा इनकार करूंगा तो पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, जो हो सो हो, मरना तो आ ही गया, फिर कायर भी क्यों कहलाऊं? और इस दुष्ट के हाथों से तो अपनी जान न गवाऊं। जबकि रामचंद्र का निशाना अचूक है, संभव है कि उनके हाथ से मैं बच जाऊं। मगर यह तो तलवार लिए अभी तैयार खड़ा है। तेरा किस तरफ ख्याल है? तूने मेरी बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया।
महाराज, हुक्म अदुली करने की भला किसकी मिलाल है? मगर ये तो बताइए कि आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या तरकीब निकाली है? शाबाश, शाबाश, मेरे बहादुर सीपे सलार, शाबाश। हाँ, अगर तुम मेरे साथ है तो उसको उठा लाना हमारे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है। कुछ हफ्ते पंचवटी के पास या इफ्तार करेंगे। हाँ, किसी खास मौके का इंतजार करेंगे। बस जिस वक्त सीता को अकेले पाएंगे उठाकर रघु चक्र हो जाएंगे। महाराज, इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हो। भला इसमें मेरी क्या जरूरत है? अरे तू भी बिल्कुल झूठ है। अरे भले मानस, जरा सोच तो सही, ये सीता को बिल्कुल अकेली छोड़कर वो एक समय में दोनों गैर हाजिर हो जाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। वहां से वो ये कदम उठा ले, बस फिर सीता मेरे हवाले। देखो मुझसे कौन छुड़ा ले। मगर जब आप खुद जानते हैं कि उन दोनों की गैर हाजिरी वहां से असंभव है, फिर हम उनको किस तरह उनको हटा लेंगे और मैदान कैसे खाली करा देंगे? मेरे बहादुर, तुम एक काम करो, तुम जाकर मृग बन जाओ। मैं योगी राज बन जाता हूं। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हराता हूं। अच्छा, जय शंकर जी, जय शंकर जी। या बेईमानी तेरा ही आसरा।